जी जी जी। अच्छा देखें, सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होनी चाहिए, जैसे सोल्ड लेटर का याद है ना, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल। ठीक है, इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से आपने लेस करने हैं एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो लेस कर देंगे, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से एप्रोप्रिएशन शुरू होती है। क्या शुरू होती है, एप्रोप्रिएशन, यानी पार्टनरशिप के दरमियान ये जो क्या कहते हैं, प्रॉफिट डिवाइड हो। ठीक है, फर्स्ट करें दो पार्टनर है, सबसे पहले ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग। ये मैं ओ आई ओ डी लिख रहा हूँ। ठीक है, ए और सही। बी, इनको जो भी अमाउंट मिलेगा ये कैलकुलेट इंटरेस्ट, यहाँ अमाउंट गिवन होगा या ड्राइंग का परसेंटेज दिया होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये फर्म का बेनिफिट है, ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अब यहाँ से लेस करेंगे पार्टनर को जो अमाउंट मिल रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को, सैलरी किसी एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है, फर्ज करें ए को मिल रही है, ये तीनों अमाउंट ऐड होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ये माइनस होगा, ये अमाउंट इधर आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं प्रॉफिट टू बी शेयर। क्या लिखते हैं, रेजिडुअल प्रॉफिट भी लिखते हैं, रेजिडुअल प्रॉफिट। ठीक, या प्रॉफिट टू बी शेयर, प्रॉफिट सैलरी लिखा हुआ है, है, रेजिडुअल प्रॉफिट के ऊपर सैलरी लिखा हुआ है। हाँ सैलरी का। ये तीनों अमाउंट, ये तीनों ऐड करके ना, ये तीनों ऐड करके ये माइनस कर देंगे। अब माइनस ठीक है। करने के बाद आपके पास ये वाला प्रॉफिट बचा है। तो ठीक है, बी की सैलरी नहीं आएगी। अगर या तो दोनों की सैलरी आएगी या किसी एक की आएगी, सही है। या कमीशन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, जी। और अब इसको लिखते हैं, इस हेडिंग का नाम देते हैं प्रॉफिट टू बी शेयर्ड या रेजिडुअल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब ये प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, या तो प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, अब ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सर इधर लिख देता प्रॉफिट, ये ए है और ये बी है। अब ये वाला अमाउंट जो भी बचेगा, ये फर्ज कर लें इक्वल है, फर्ज कर इक्वल है, तो जी। 1/1। ठीक है, ये आ गया 1/1, ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ तक क्लियर है। जी ओके, इसको रिमूव कर दो। जी बेटा। अच्छा, इसके बाद करंट अकाउंट बनता है। ए और बी, ए, ठीक है। अच्छा, जी अगर क्रेडिट पिछला बैलेंस भी हो गिवन होता है, अगर क्रेडिट है तो आप इधर पर ऑर्डर करेंगे, फर्स्ट ए का क्रेडिट है हमने इधर लिख दिया, बी का डेबिट है तो आपने इधर लिख दिया। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, पार्टनर के जितने जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो सारे क्रेडिट साइड पे आएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
एप्रोप्रिएशन में था ना, ठीक है। जी। सैलरी जैसे ए को मिल रही थी, प्रॉफिट शेयर। अच्छा, अब फर्स्ट सम टाइम पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया होता है, जी। ठीक है। अब फर्म हम्म। फर्म उस लोन पे पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देगी, ठीक है। तो अब फर्म का वो एक्सपेंस है, ठीक, फर्म का एक्सपेंसिव। एक्सपेंस है, और क्या नाम है, पार्टनर का गेन है, जिस पार्टनर ने वो दिया, जी। ठीक। तो हम्म। अब जाहिर है वो एक्सपेंस का पार्ट बन चुका होगा। तो ठीक, ओके। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, फर्स्ट को बी ने लोन दिया हुआ है, और उसके ऊपर फर्म उसको देगी इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमें तो लिख देगी, सही। ठीक। पार्टनर ने जो ड्राइंग की होती है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। और इंटरेस्ट जी। ऑन ड्राइंग अभी हमने डिडक्ट किया था ना, वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, अगर ए की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये परसेंट टोटल इधर आएगा, हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल इधर आ जाएगा, तो इधर कैरी डाउन कर देंगे। और बी की डेबिट साइड ज़्यादा है, फर्ज कर लें, तो कैरी डाउन इधर आ जाएगा। सही। तो ए का क्रेडिट बैलेंस है, बी का डेबिट बैलेंस। अब इसका डेबिट बैलेंस का मतलब कि बी ने डिडक्शन ज़्यादा कर, पैसा निकाल लिया ज़्यादा, सही। जी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसको रिमूव कर दो। कर। हम्म, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ परफॉर्म कर लें। ये है, एक सेकंड में पहले ओपन करूँ। पेपर नजर आ रहा है आपको?
जी। ठीक है। ये पहले ऊपर वाला पढ़ ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा, हम डिस्कस करेंगे। पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे, ये वाला पढ़ ले। सही, पढ़ लिया। ठीक है, अभी सबसे पहले देखें। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं। क्यों? ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, ये आपने ध्यान में रखना है। ये कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप। हाँ, नहीं पार्टनरशिप तो है, सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस प्रोवाइडर है ना ये। जी। ठीक है, जिसमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो या रेवेन्यू या फी कलेक्शन या फी इनकम दिया हो तो वो काइंड, उसमें आपको इन्वेंट्री नहीं मिलेगी। सही, सही। क्योंकि ये शुरू ही ग्रॉस प्रॉफिट से हो रहा है ना। ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट से हमने शुरू करा। यहाँ तक क्लियर? जी। इसमें ऐड कर देंगे डिस्काउंट रिसीट 1910। ये कहाँ दिया हुआ है? 1910, ये रहा। ठीक है, ठीक है, वो आ गया। फिर है बैंक इंटरेस्ट 1320। ये कैसे पता लगा? बैंक ये क्रेडिट लिखा हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस में बैंक इंटरेस्ट या कोई और कमीशन है रिसीव्ड, क्रेडिट करके लिखा है, इसका मतलब ये आपकी इनकम है। अगर ये डेबिट होता ठीक तो है। ये एक्सपेंस होता। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है। इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। जी। अब ये जनरल एक्सपेंस, ये यहाँ पे दिया होगा जनरल एक्सपेंस। ठीक है, जी। रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस, तो ये एडजस्ट किया हुआ है। 1215 पेड होगा और 300 क्लोजिंग अक्रूड होगा। 1215, ये क्या रेंट रेट? हाँ, 1215, ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ना, ये पेड होता है, इसकी पेमेंट आप कर चुके हैं। और नीचे दिया हुआ है अच्छा इंश्योरेंस, हाँ ये ना इंश्योरेंस अक्रूड अमाउंट टू 300। तो क्लोजिंग अक्रूड ऐड हो जाता है, याद है ना? जी। जो पेड अमाउंट होता है उससे क्लोजिंग अक्रूड ऐड होता है, ओपनिंग अक्रूड माइनस होता है। ठीक और है। ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है। तो इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आ। ठीक है, जी। उसके बाद देखिए डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ 20 जी। ठीक, फिर ये देखिए वेजेस, ये 1415 जो पेड अमाउंट है उसमें से माइनस कर 450, इसका मतलब प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है। ये वेजेस आ गया 14150, ये आपने पे किया हुआ है। और ये वेजेस प्रीपेड देखेंगे क्लोजिंग, ये जो एडिशनल डेटा दिया होता है ना, ये क्लोजिंग होता है। तो वेजेस प्रीपेड अमाउंटेड टू 450, ये माइनस कर। ठीक है, जी। ये इसका अमाउंट आ गया। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिक्सचर 3275, ये यहाँ पे गिवन है। डेप्रिसिएशन फिक्सचर 25% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। सही है, तो ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है एसेट का है, फिक्सचर किस पे करना है? ये फिक्सचर पे करना है।
हाँ, प्रेमिसेस पे तो नहीं है। तो ये दिया हुआ 13,100, कितना दिया हुआ? 13,000। एट वैल्यूशन का मतलब नेट बुक वैल्यू है। इसका डायरेक्ट 25% निकालें, कितना आ रहा है? 3275। ये देखें 3275 है। ठीक है, ठीक है इन सबको आप ऐड करेंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। जी। 64 में से 29 माइनस करेंगे तो 35,000, ये नेट प्रॉफिट। सही। और ये डिवाइड हो जाएगा अमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अच्छा, पहले तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म का बेनिफिट। सही। किलम से लिया जा रहा है 488 और जैरो से है 564, ये अमाउंट गिवन होगा या कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या लिखा हुआ है? किलम एंड जैरो आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1, ये प्रॉफिट रेशियो है। इंटरेस्ट ऑफ 5% पर annum इज अलाउड एंड कैपिटल 4% ऑन टोटल ऑफ। तो 4% हमें कैलकुलेट करना ड्राइंग के ऊपर। तो क्या एल एम 12,200, इसका 4% निकालें। 488। ये आ गया। जी। इसी तरह जैरो का आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऐड करेंगे ये टोटल आ गया। सही। ये और ये ऐड करेंगे तो ये आ गया। हाँ ठीक है। ये जो मैं जी। लेक्चर आपको भेजता हूँ, देखती है आप आते वीडियो लेक्चर? जी अगर सॉल्व करने में इशू आ रहा हो तो देख। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। जी। अब लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर का गेन, वो था 5%, कितना है ये? 5%। तो कैपिटल का 5%, कैपिटल कितना है? ये रहा कैपिटल 120,000 का 5% निकाले जरा। 6,000। ये आ गया। जी। इसी तरह जैरो का आ जाएगा, हम्म। दोनों ऐड किया तो ये आ गया। जी। अच्छा, सैलरी मिल रही जैरो को, ये यहाँ लिखा हुआ है, सही। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ जी एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, कहाँ लिखा हुआ है? 20,000 पर एनम। अच्छा ये रहा, हाँ, जैरो इज क्रेडिट, इसको हालांकि ऊपर लिखना चाहिए था, पर उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है। 36 में से 28 माइनस होगा तो अब रेजिडुअल प्रॉफिट ये रहा, ये है रेजिडुअल प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑफ शेयर। सही। ये डिवाइड हो जाएगा 2:1 के हिसाब से, ये रेशियो है ना, ये रहा, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, यही दोबारा लिख दिया, ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। सही है। अच्छा, पार्ट बी में उन्होंने सिर्फ जैरो का करंट अकाउंट मांगा, ठीक है। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए दोनों बना लीजिएगा। अब देखें, जैरो का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, मतलब नेगेटिव है 11147, ये आगे। क्या क्रेडिट साइड पे आएगा वो नेगेटिव है? नहीं, डेबिट साइड पे जो आएगा वो नेगेटिव है, क्रेडिट साइड पे आएगा पॉजिटिव, तो ये करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ठीक है, अब देखें, ये लिखा होगा, ये यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट लिखा, डेबिट, ये रहा, डेबिट जी। लिखा है ना, डेबिट है, इसका मतलब है कि पिछले पीरियड में रिडक्शन ज़्यादा कर चुका है, अच्छा सही। ये 1147 आ गया। अच्छा, ये देखें, शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट 244 आ गए, यहाँ से आ गए, क्रेडिट कर जो पार्टनर गेन है क्रेडिट साइड पे आएंगे, ठीक है। सही। इसी तरह ये सैलरी आ गई, जैरो की सैलरी, वो भी क्रेडिट साइड पे आ गई, सही। जी। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2750, ये रहा, जैरो से रिलेटेड। अब जैरो का टोटल गेन है 25194, हम्म। सही। जी। अच्छा, अब ये डेबिट साइड पे ड्राइंग 14100, ड्राइंग यहाँ दी हुई है, ये रही, सही। जी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया था 564, हम्म। इधर गया, ये रहा, ठीक है।
जी। और उसके बाद है, ये हो गया कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ये देखें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस आया होगा, लिखा कैरेट ऑन डेबिट साइड पे जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। आप दोनों को ये फ्लैश कर दूँ, दोनों परफॉर्म कर ले, पहले पार्ट ए परफॉर्म करें, ठीक है, ये सामने नजर आ रखे, तो पार्ट बी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से परफॉर्म करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जी। जी। ठीक है। वो इशू तो मैसेज करती है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है।
कर लिया आपने? जी कर दी। आपने मुझे बताया नहीं। मैंने इसमें लिखा था। अभी खत्म हुआ है? जी थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो चेक कर लें आपने किस तरह की है। हाँ, ये नजर आ रहा है आपको? ये इसी तरह है। जी। ठीक है। आपने सिंगल एंट्री का और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की? नहीं अभी सिर्फ वही किया था। उसके बाद नहीं किया आपने? नहीं। क्यों? आपके पास है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन है तो नहीं। चले, नहीं है, चलो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्या करना है, करंट अकाउंट बनाना है, सिंपल, कॉपी पेस्ट है, हो जाएगा। जी। फटाफट ट्राई करें 5 मिनट के अंदर आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी लेंगे।
कोई समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? जी। क्यों? सैलरी भी नहीं दी हुई। क्या नहीं दी? सैलरी नहीं दी? जी। क्या क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन तो सैलरी नहीं दी, छोड़ दे वो भी सैलरी। सैलरी तो दी हुई है। समथिंग सैलरी तो दी हुई है। आप पढ़े पूरा और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। प्रॉफिट भी शेयर। हाँ, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड तो फाइंड करना होगा। अच्छा, ये है ना मिसिंग है, मिसिंग वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, पता है इस तरह भी आता है। देखें, इसको ऐसे देखें। क्या ओपनिंग बैलेंस रोहन का दिया हुआ है, रोबिन का दिया हुआ है 1000? ये दिया हुआ है। On 1st June, Henry had a debit balance on his current account 600 and Robin had a credit balance on his current account of 1000। ठीक है, एक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ, एक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ। ठीक है, जी। तो ये देखो, ये डेबिट बैलेंस हेनरी का आ गया और ये क्रेडिट बैलेंस रोबिन का आ गया। ठीक है, जी। जी। इसके बाद देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किस तरह आया है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल एट 8% पर एनम। तो ये देखें, कैपिटल 120,000 और ये 80,000, इनका 8% निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स तो नहीं लिखी हुई। क्या? ड्राइंग दी भी तो नहीं है। अभी सफर तो करें, पहले वो देखें वो जो है। फिर देखें, यहाँ लिखा हुआ है द मैक्सिमम ड्राइंग परमिटेड इन एनी वन ईयर इज 10% ऑफ कैपिटल, ये लिखा हुआ है, ये देखें, सही है। कैपिटल इन्वेस्टेड। तो 120,000 10% क्या आएगा, 12,000 आएगा, ये देखें 12,000 आ गया। और सही है। 80,000 का ये आ गया 8,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 5% ऑन टोटल ड्राइंग पर दी है। अब ये जो टोटल ड्राइंग है, 12,000 का कितना परसेंट है? 5%। ये देखें, 10% 12 से है ना, हाँ तो हाफ, ये आ गया। सही। ठीक है, यहाँ तक हो गए। जी। अच्छा, उसके बाद देखें एनुअल पार्टनरशिप सैलरी फॉर हिंदी 5,000 एंड रोबिन 4, ये भी दिया हुआ है। ठीक, ज़्यादा क्लियर। जी। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट। जो ये 120,000 और 80,000 का जो रेशियो बनेगा, ये बनेगा 3:2, 3:, हाँ 2 बनेगा। अब देखें, ओके, किसी का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है? नहीं। अच्छा तो हेनरी का ये अमाउंट गिवन है, ये अमाउंट गिवन है, लेकिन ये अमाउंट गिवन नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। जी। ओके, हेनरी का ये अमाउंट गिवन है, ये अमाउंट गिवन है, ये जी। ये गिवन नहीं है। देखिए ये गिवन है ना, ये देखिए ये रहा, हाँ, वही देखो ये रहा, हेनरी का 10,400 ये दिया। जी। ठीक है, ये आ गया। तो इसके डेबिट साइड के सारे पूरे होंगे। सही। अब इसमें से माइनस करेंगे ये और ये, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हेनरी जी। पूरा हो गया। अच्छा, इसका अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 है तो ये 3:2 है, ये 3 आएगा 2 आएगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे ना, 4 3 12, 4 2 28 है ना, तो इसका जी। रेशियो आएगा 3:12। अगर 15,003 है तो डायरेक्ट 2 10,000 होगा, जी। है ना। तो ये चीज़ आ गई रॉबिन की।
ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, ये एज ए बैलेंसिंग आ गया, टोटल कर रहे हैं तो ये आ गया। अब आपने इसको ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो ये कैरेट आउट। सही। गॉट दैट? जी। तो इसको आपने कर लेना है होमवर्क में, ठीक है। ये सब नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, पार्ट बी। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट मेड बाय द पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंड 31st May 2000। यानी नॉर्मली हम प्रॉफिट से शुरू करते हैं। जी। अब प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी हमें ऐड बैक करना होगा, यानी एप्रोप्रिएट अकाउंट जो होता है वो क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा वापस। देखिए, सही। एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हेनरी का, तो टोटल आ गया 25,000 जो शेयर हुआ था। जी। नॉर्मली प्रॉफिट में क्या ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं, जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करते हैं, सैलरी जी। लेस करते हैं, जी। और शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाता है। जी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में सैलरी ऐड करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करें, तो प्रॉफिट प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपोजिट करना है। अपोजिट कर, नीचे से ऊपर जाना है। सही। नॉर्मली ऊपर से नीचे आते हैं। जी। ये देखें 25,000 टोटल प्रॉफिट है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट जी। में सही। 9,000 ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे, सही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट 49 है। ठीक है। ठीक, बस जी। ये था। ये पेपर मैं आपको भेज देता हूँ, इसको आपने परफॉर्म कर लेना है, सही। ठीक है। और एक सिंगल एंट्री का क्वेश्चन भेज देता हूँ, एक आपको करंट अकाउंट का क्वेश्चन भेज, कंट्रोल अकाउंट का भेज देता हूँ, ताकि आपकी जी। प्रैक्टिस हो, ठीक है। जी। और इसका भी भेज दो कंपनी अकाउंट में, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो कल मैं कोशिश करूँगा 9 बजे क्लास, ठीक है, 8 या 9। सही। तब तक अभी प्रैक्टिस कर लो। सही। आपके दूसरे सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस और इको? इकोनॉमिक्स है और साथ में साइकोलॉजी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।